पहली बात तो रावण का बाप जो है महान पंडित था। रावण की मां क्या थी? डैन कुल, राक्षसन कुल से थी। वो भी थोड़ा सा पूजा पाठ करके थोड़ा सा शरीर को अच्छे स्वस्थ बनाया। उसके बाद रावण के बाप से शादी कर ली। रावण के बाप से शादी कर लिया, रावण के बाप ने शादी किया, सारी चीजें हुआ। लंका महादेव ने अपने लिए बनाया था विश्वकर्मा जी को बोल के। तो विश्वकर्मा जी ने लंका तो बहुत खूबसूरत बनाया, और फिर बाद में विश्वकर्मा जी ने आह्वान किया कि हे महादेव, हे माता, आप आकर देख लो, लंका मैंने बहुत खूबसूरत बनाया आपके लिए, इस मुझसे जितना हो पाया मैं कर लिया। महादेव जाते हैं लंका को देखते ही, और देखते वो बोलते हैं कि इसमें अभी हम पैर नहीं रखेंगे देवी। लंका में जाने से पहले हमें गृह प्रवेश करना पड़ेगा। विधि विधान के अनुसार हम लंका में प्रवेश करेंगे। तो गृह प्रवेश के दरमियान में, उस दरमियान में महादेव ने ब्राह्मण को आवाहन किया, मतलब बुलाया। तो रावण का बाप गया लंका में। अब रावण का बाप जहां जाए तो भैया बीवी तो साथ में जाए उसके। अब बीवी साथ में जाए, ये ध्यान में रखना। इसमें बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूं। अगर ज्ञान लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं लेना चाहते हो तो भाड़ में जाओ, फिर हमें कोई मतलब नहीं है। ज्ञान रहेगा तो सामना कर सकते हो किसी से, ज्ञान नहीं रहेगा तो किसी से सामना नहीं कर सकते। ठीक है। तो रावण का बाप जब आता है गृह प्रवेश करने के लिए, तो मंत्रों का एक से एक मंत्रों का उच्चारण करता है, और महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। भोले भंडारी है वो, प्रसन्न तो होंगे। अब भोले भंडारी लेना कम, देना ज्यादा कम। और माता को डर था कि ये कहीं बोल दिया मांग ले, जो वरदान मांगता है मांग ले ब्राह्मण, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। और ये आखिरकार ये महादेव बोले देते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आपने जिन मंत्रों का उच्चारण किया, जिस विधि विधान से आपने गृह प्रवेश कराया है, उससे मैं प्रसन्न हूं। आपको क्या चाहिए? वरदान मांगो, वरदान मांग लो, मैं देना चाहता हूं। रावण का बाप बोलता है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे महादेव शिव शंभो सूत्रधारी, ये सृष्टि आपकी बनाई हुई है, हम सब आपके बच्चे हैं। आप साक्षात रूपी हमारे समक्ष में है, और आहो भाग्य हमारे कि लंका का गृह प्रवेश मैं करा रहा हूं। इससे बढ़ के कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, आपका आशीर्वाद ही काफी है। महादेव बोलते नहीं, मांग ले बेटा। महादेव देखो भोले भंडारी कैसे हो जाते, मांग ले बेटा। अब मांग ले बोलते तो फिर रावण की मां उधर बैठी रहती है, और रावण के बाप बोलती इधर आओ ना, सुनो सुनो मेरी बात। बोलता क्या? ठीक है, बोले क्या? बोलते हैं कि लंका क्यों नहीं मांग लेते? खुश है महादेव, बोले हैं भंडारी है, दे देंगे। तो रावण का बाप बोलता है पागल हो गई है तू, असुर प्रगति तेरे दिमाग से जाएगा नहीं। अरे ये महादेव है, अपने लिए बनाया है, कैलाश पे रहते हैं। तो रावण का बाप चले जाता है, और घर जाने के बाद रावण की मां बीमार हो जाती है। हा? अब बीमार क्यों हो जाती है? लंका मुझे पसंद आया है, लंका ही मांगो। अब भैया औरत चाहे तो इंसान को काट के खा जाए, या तो मार दे, या तो बर्बाद कर दे, है ना। अब रावण का बाप बहुत असमंजस में हो जाता है, बोलता है मैं क्या करूं। अब महादेव को मालूम था, महादेव तो भैया अड़भंगी हैं, उनको ना सर पे शरीर पे कपड़े, ना कहीं कुछ। उनको मालूम है कि लंका हमारे लिए नहीं बना, इससे एक नई प्रयोजन तैयार करूंगा मैं। ये महादेव की सोच है, और माता टेंशन में है कि इतना अच्छा लंका बनी हुई है, और लंका में हम आए हुए हैं, कहीं महादेव कहीं फिसल ना जाए अपने जुबान से। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, रावण की मां बोलती लंका चाहिए मुझे। अब सुन लो, औरतों की चालबाजी देखो, सुन लो, लंका चाहिए मुझे। रावण का बोलता ये कतई नहीं हो सकता। रावण का बाप बोलता है, बोलता तब तो तुम मेरे मरे हुए मुंह देखोगे। अगर लंका नहीं लाए, लंका नहीं मिला, तो तुम मुझे जीवित नहीं देखोगे। अब भैया औरत चाहे क्या ना करे, अब मन को बना के जाता है कैलाश पे रावण का बाप। हम ऐसे लोगों का नाम नहीं लेते, क्योंकि जो महादेव को नहीं समझ पाए हम उसे नहीं समझते।
महान पंडित महान ज्ञानी होने के बाद भी क्या उखाड़ लिया, कुछ मिल पाया? वहां जाके बोलता है, महादेव कहते हैं आप सोच लिए ब्राह्मण देव, बताओ क्या चाहिए? तो माता इसे देख रही थी महादेव को, और महादेव को कहता है कि हे महादेव, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे लंका दे। इतने में पार्वती माता उठती और चिल्लाती है, तेरी दुसास कैसे हो गई? तू लंका मांग रहा है, कुछ और मांग लेता तू। पर इन्होंने तो वरदान देने के लिए सज्ज थे और तैयार थे, वादा कर दिए थे। तो बोलते जाओ लंका तुम्हारी है। तब वहां पे माता आदि शक्ति पराशक्ति क्रोध में आती है और बोलती है, हे ब्राह्मण, जिसे हमने प्यार से बनाया, जिसमें मेरा मन लगा था, जिसमें मुझे रहना था अपने पूरे परिवार के साथ में, गणों के साथ में, तूने उसे ही मांग लिया। मान ले तू मेरा हृदय मांग लिया, जा श्राप है तुझे, लंका तो मिलेगा तुझे, परंतु लंका में कोई सुख भोग नहीं कर सकता। तो आप लोगों के सामने ही है पूरी कहानी। रावण होता है, रावण बहुत नाटक करता है, रावण भी अपने बाप की प्रगति की तेज से चलता है। रावण भी महादेव को प्रसन्न कर लेता। महादेव को मालूम था कि यह भी बर्बाद होना है, क्योंकि सती का लग गया है श्राप, अब बर्बाद तो होना है। रावण बोलता है कि हे महादेव, आपको मेरे साथ में लंका चलना है, आप चलिए, लंका चलेंगे तो लंका सोने पर सुहागा हो जाएगा, मैं आपकी सेवा करूं। और महादेव माता की तरफ देखते हैं, माता बोलती, ये है तुम्हारे भक्त, इसका बाप क्या किया था और ये क्या कर रहा है तुम्हें मालूम है? हमारा तो नाम ही नहीं है। तो महादेव बोलते हैं, हे देवी, मैंने बहुत कुछ मेरे अनुसार ही किया है, परंतु आप टेंशन ना ले, ये हमें लेके नहीं जा सकता। अगर वही रावण बोल देता कि हे माते, मातेश्वरी, आप महादेव के साथ में लंका में विराजमान हो जाइए, लंका वासियों का भी भला भला हो जाए। अगर ये रावण बोल देता तो शायद लंका में महादेव होते, लेकिन बोला नहीं, चतुर शयाना बना। महादेव कहते हैं उसी जगह पे गेम करते हैं, और गेम क्या करते हैं, रावण बहुत विद्वान था, महादेव को उठा के लेके चले जाता, महादेव कुछ नहीं करते, क्योंकि वचनबद्ध है ना, बोले भंडारी है, महादेव कुछ करते ही नहीं। महादेव कहते हैं कि हे रावण, मैं लंका तो जरूर जाऊंगा, तुम्हारे कंधों पे जाऊंगा और प्रशांत लिंग के स्वरूप में जाऊंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर जहां पे तुमने जहां पर शिवलिंग रख दिया वहां से मैं उठूंगा नहीं, वही स्थापित हो जाऊंगा। रावण कहता, हो भाग्य हमारे, हे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे दाता, आप मेरे कंधे पे सवार होकर चलेंगे तो इससे बड़ा प्रसन्नता मुझे क्या है। अब महादेव कहते हैं नारायण को संभाल लेना, नहीं तो ये जरूर लेके चले जाएगा। नारायण बोलते हैं आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूं। फिर गणपति जी यहाँ पे गेम करते हैं और सारी चीजें होता है, और वही रावण जब जाने लगता है तो नारायण चरवाहा बन जाते हैं। चरवाहा बन जाते हैं और चरवाहा बन के क्या करते हैं, रावण के समक्ष में रावण जाता है और रावण को भूख पैदा उत्पन्न कर देते हैं, भूख समझते उत्पन्न कर देते हैं, और रोटी नमक वही खाते रहते हैं नारायण, और उसको भूख लगता है तो बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देव, क्या आप कुछ खाएंगे? हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपको भूख लगी है। रावण बोलता है, भूख तो लगी है, लेकिन साला ये चरवाहा है और उसका नाम बैजू था, तो क्या खाऊं कि ना खाऊं ये सोचते रहता जब तक वो अपने रोटी खा जाते हैं। और रोटी खा जाते हैं तो रावण बोलता है, लो ये तो खा लिया, मुझे पूछा भी नहीं यार, मैं मांगने से पहले खा लिया, हद हो गई। फिर वो पानी पीते हैं, तो पानी पीते तो क्या होता है आपको पता भी है। अब इसका गला सूखता है रावण का गला सूखता है, तो बोलते हैं, अरे सुनो वैजू, थोड़ा सा पानी हमें दे दो। बोले ब्राह्मण देव, पानी तो खत्म हो गई, लाना पड़ेगा मुझे। अब वो पानी बोलते ठहरो मैं लेके आता हूं। अब पानी वो मंगाते हैं, ये पूरी की पूरी तालाब खाली कर देते हैं। हाँ, अब देख लेना, ये भी प्रमाण है, साइंस विज्ञान वाले मानते नहीं है, नहीं माने हमारे बाप का क्या जाता है, जब गाड़ में जाएगा तो मालूम गिरेगा कि मानना है कि नहीं मानना है।
रावण के साथ में गेम किया जाता है। और वही नारायण बैजू स्वरूप में रावण को एक ले जाके एक लोटा पानी देते हैं और पानी जिसे पीता है उसे पेशाब लग जाता है, लघु शंका लग जाता है। जब लघु शंका लग जाता है तो क्या होता है आपको पता है? रावण कहता है कि बैजू जरा ये शिवलिंग पकड़ के रखेगा, मैं लघु शंका करके आता हूं। और बैजू कहता है कि हे ब्रह्मदेव, ब्राह्मण देव, ये बहुत वजन है, मैं ज्यादा टाइम तक का इसे संभाल नहीं पाऊंगा मैं, आप जल्द आना, शीघ्र ही आना, नहीं तो मैं इसे रख दूंगा मैं। नहीं तुम रखना नहीं, मैं तुरंत गया और तुरंत आया। रावण जब पेशाब करने के लिए बैठता तो पता नहीं कितने दिन पेशाब ही करता है, और उस समय बैजू उसी जगह पे शिवलिंग को रख देते हैं। और आज भी बैज धाम में जाओगे तो रावण के पेशाब से ही स्नान करके जाना पड़ता है, ये ध्यान में रखना। नमक वाले पानी आज भी वहां पड़े हैं, ये कितने जन को मालूम है। और वहां पे महादेव स्थापित हो जाते हैं। तब वो कहते हैं नारायण से जमता क्यों नहीं है, मालूम है? नारायण तो अब वहां से चले गए, तब कहते हैं छलिया, तूने मुझे छल लिया है, तो महादेव को लेके जाने नहीं दिया, तूने मेरे साथ में अनर्थ किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब महादेव को जब उठाने की कोशिश करता, नहीं उठाते, नहीं उठ पाते, तो महादेव प्रकट होते और बोलते हैं कि हे रावण, मैंने बोला था तुम्हारे कंधे पे सवार होकर जाऊंगा, अगर गलती से तूने कहीं भी रख दिया मुझे तो मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा, फिर लंका में नहीं जाऊंगा। तो रावण वहां से रिवेंज लेता है। रिवेंज क्या लेता है? रावण रिवेंज लेता है और कहता है कि महादेव, आज तक आपने मेरी भक्ति देखी है, आज से दुश्मनी भी देखेंगे। और इसी उंगठा से प्रशांत लिंग को दबाता है और जमीन में धंस जाता है, थोड़ा सा बच जाता है और वहां से चले जाता है। वहां से सारे चक्रव्यूह रचता है और सारे नवग्रह को अपना गुलाम बना लेता है, यहां तक मां लक्ष्मी को भी अपना गुलाम बना लेता है, उसे झाड़ू लगवाता है। तो रावण के अंदर बल था, ज्ञानी था, विद्वान था, उसने कर दिखाया। लेकिन नारायण की देखो, नारायण के परम भक्त था, इसलिए नारायण को राम अवतार में आना पड़ा उसे मुक्त करने के लिए। ये सब सारी चीजें हैं, लालच मत पालो, ठीक है? लालच मत पालो। ज्ञान क्या है, ज्ञान को समझे, विचारे, उसके बाद आप ज्ञानवान बने।